गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि टेबल कैसे फाइंड करते हैं। एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से टेबल को याद कर पाएंगे या अपने माइंड पर सेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस ट्रिक को जानने के लिए आपको 2 से 10 तक की टेबल याद करना कंपलसरी है। 2 से 10 तक की टेबल याद करके आप 11 से 99 तक की टेबल को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताएंगे हाउ टू फाइंड टेबल ऑफ 47। 47 की टेबल कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। जनरली आपको 1 से 10 तक की टेबल याद होनी चाहिए। लोगों को 47 की टेबल तो याद नहीं होती, तो हम तरीका बताएंगे कि 47 की टेबल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो 47 की टेबल फाइंड करने के लिए आप दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो इंटू मल्टीप्लाई करके 47 बन जाए 47, 47 का फिर 2 से मल्टीप्लाई फिर 47 करते से, और दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं वो कर सकते हैं। ठीक है, 47 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 और 7 बना लीजिए। 4 की टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। इसी तरह 7 की 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 7। ठीक है, 7 की वन स्पेस में जितने डिजिट है आप लिख लीजिए। 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0। इधर जितनी भी डिजिट बच रही है 10 स्पेस में, उसको आप इन डिजिटों से ऐड कर दीजिएगा। 4 में कुछ है नहीं इधर, तो हम ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। 8 इधर है, 1 इधर है, तो 8 1 9 हो जाएगा। मतलब 10 डिजिट से इसको प्लस कर दोगे। इधर 12 है, इधर 2 तो 14 हो जाएगा। इधर 16 है, इधर 2 तो 18 हो जाएगा। इधर 20 इधर 3 तो 23 हो जाएगा। इधर 24 इधर 4 तो 28 हो जाएगा। इधर 28 इधर 4 32 हो जाएगा। इधर 32 इधर 5 37 हो जाएगा। इधर 36 और 6 42 हो जाएगा। और इधर 40 और 7 47 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से 47 की टेबल को फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 47 बस की, आप किसी की भी टेबल ले लीजिए, आप आसान तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। हम और दूसरा एग्जांपल भी आपको लेके बता देते हैं। 47 ना लीजिए, आप और कुछ ले लीजिए। जैसे हम लेते हैं कि 83 में 8 और 3 को हम लिख लेंगे। 8 की टेबल पढ़िए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 20। ठीक है, 3 की वन प्लेस लिख लीजिए। 3 6 9 2 5 8 1 4 7 0। 8 में यहां तो कुछ प्लस नहीं हो सकते, 8 आएगा। 16 में यहां कुछ प्लस नहीं हो सकता, तो 16 आएगा। 24 में यहां कोई डिजिट है नहीं, तो 24 आएगा। 32 में 1 है तो 33 आएगा। 40 में 1 है तो 41 आएगा। 48 1 49 आएगा। 56 और 2 58 आएगा। 64 और 2 66 आएगा। 72 और 2 74 आएगा। और 80 और 3 83 आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी डिजिट की टेबल, 11 से 99 तक की टेबल को आप आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। किसी भी कोई एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, एक डिजिट है, फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 2 8 6 3 9 4। इसमें हम सर्किल करते हैं, इसमें हम स्क्वायर करते हैं। लिखना है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, और लिखते हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज। हमको 2 और 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम काउंट करते हैं ऐसे 1s 10s 100 1000 10,000 लाइन।
टू किस पोजीशन में, लेग, टू लिख दिए। अब लेग में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है। और अगर आप लोगों को पता नहीं कि लेग में कितने जीरो होते हैं तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। 2 हमने लिख दिया, इसके बाद हम 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 10 100 1000 10,000 लेग की पोजीशन में आ गया। ये होता है प्लेस वैल्यू, मतलब आप जिसकी निकालना है उसके जस्ट बाद देख लीजिए कितनी डिजिट है, कितनी डिजिट है आप उतने जीरो लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरह हम प्लेस वैल्यू ऑफ 3 का फाइंड करते हैं, हमने 3 लिख दिया। 3 किस प्लेस में, 1 10 100, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो। और 3 के बाद देख लीजिए कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 जीरो। इसी तरह हम बताते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल लेते थे 2 8 6 3 9 4। इसमें हम 6 की फेस वैल्यू और 9 की फेस वैल्यू लिखेंगे, द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज। फेस वैल्यू मतलब जिस चीज की फेस वैल्यू, अगर प्लेस वैल्यू पूछता तो प्लेस वैल्यू में आप देखेंगे कितने बार डिजिट है उतने जीरो। अगर फेस वैल्यू पूछता तो जिसकी फेस वैल्यू पूछा वही लिख देंगे। 9 की फेस वैल्यू पूछा तो हम 9 ही लिखेंगे। यहां पे पूछा द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज, 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी। अगर प्लेस वैल्यू पूछता तो आप डिफरेंस समझ गए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होगा, प्लेस वैल्यू में हम देखेंगे कि जिस डिजिट का पूछा वो किस प्लेस में है या उसके बाद कितनी डिजिट है उतने अपन जीरो लगा देंगे। और फेस वैल्यू में क्या होता है, जिस चीज की पूछा है उसी को हम लिख देंगे, वही होता है प्लेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू। उम्मीद है कि आप लोगों को टेबल समझ में आई होगी हमने जो समझाई, और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी समझ में आया होगा। कल अपन कुछ नया चीज सीखेंगे।